श्री राम और माता सीता बैठे थे जंगल में। वनवास का समय था और दोनों बैठे थे। उसी समय माता सीता की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसमें एक खूबसूरत सी लता लिपटी हुई थी। अक्सर जो लताएं होती है वो पेड़ से लिपट जाती है क्योंकि वो अपने सहारे ऊपर नहीं उठ सकती। वो किसी ठोस पौधे का सहारा लेकर ऊपर उठती है। तो वो गौर से देख रही थी कि एक खूबसूरत सी लता एक पौधे का सहारा लेकर लिपटती हुई ऊपर तक चली गई है। माता सीता ने श्री राम की ओर इशारा किया कि प्रभु देखिए, ये लता कितनी सौभाग्यशाली है कि उसे पेड़ का सहारा मिल गया है। देखिए जरा, अगर पेड़ का सहारा न मिलता तो वो लता जमीन में पड़ी होती। कितना सौभाग्यशाली है वो लता। राम जी ने गौर से देखा, कहा नहीं सीते, वो लता सौभाग्यशाली नहीं है, ये पेड़ सौभाग्यशाली है कि उससे ये खूबसूरत सी लता लिपटी हुई है। वरना ये पेड़ को कौन पूछता। ये हरी हरी लता, ये खूबसूरत सी लता, फूलों से लदी हुई ये लता, सुकोमल लता, ये बड़ा सा पेड़ में लिपट करके पेड़ की शोभा को बढ़ा दिया है, उसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया है। सौभाग्यशाली तो ये पेड़ है। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि उस पेड़ और लता के माध्यम से श्री राम और सीता कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन दोनों में विवाद थोड़ा हो गया। और एक बात का ध्यान देंगे कि जो दो मूर्ख आपस में कुछ नोकझोंक करते हैं तो उसे विवाद कहते हैं, और वो विवाद परिणाम गलत लेकर आता है। लेकिन जब दो ज्ञानियों के बीच विवाद हो तो वो विवाद बल्कि संवाद कहलाता है और उसका परिणाम अच्छा आता है। तो माता सीता और श्री राम में ये नोकझोंक शुरू हुई। अब मानने को तैयार ही नहीं, न सीता तैयार है मानने को राम की बात, न राम तैयार है माता सीता की बात को मानने। राम कहते हैं पेड़ सौभाग्यशाली है, माता सीता कहती है नहीं, वो लता सौभाग्यशाली है। राम जी ने कहा देखो, अब हम दोनों की बात एक दूसरे के समझ में तो नहीं आ रही, चलो लक्ष्मण से पूछते हैं। लक्ष्मण को ही न्यायाधीश बनाते हैं, उसे ही जज बनाते हैं, और हम लोग उसी के पास अपना मामला रखते हैं और उसी को कहते हैं कि तुम बताओ दोनों में सौभाग्यशाली कौन है। लक्ष्मण जी बुलाए गए। लक्ष्मण जी से माता सीता ने कहा बताओ भैया लक्ष्मण, वो जो पेड़ में लता लिपटी हुई है, तो बताओ अगर वो पेड़ ना होता तो लता तो जमीन में होती, कोई नहीं पूछता, लोग रौंद के चले जाते। बताओ वो लता सौभाग्यशाली है कि नहीं। तभी राम जी कहते हैं नहीं लक्ष्मण, ये बड़े बड़े पेड़ बहुत सारे पड़े हैं, कोई नजर उठा के नहीं देखता, लेकिन ये खूबसूरत सी प्यारी सी लता लिपट गई है तो पेड़ की सुंदरता बढ़ गई है, पेड़ सौभाग्यशाली है। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये इशारा दोनों अपने अपने तरफ है। माता सीता और राम जी इशारा खुद की तरफ कर रहे हैं। अगर मैंने एक का पक्ष लिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, अगर मैंने लता कहा तो राम जी नाराज हो जाएंगे, और यदि मैंने पेड़ कहा तो भाभी नाराज हो जाएंगे। लक्ष्मण जी बड़े ही सहजता से, बड़े ही सरलता से बीच का रास्ता निकालते हैं। वे कहते हैं क्षमा करें, सौभाग्यशाली ना पेड़ है ना लता है, सौभाग्यशाली तो उन दोनों की छाया में विश्राम करने वाला यात्री है। अर्थात मैं सौभाग्यशाली हूँ, लता रूप में माता भी सौभाग्यशाली नहीं है, पेड़ रूप में श्री राम भी सौभाग्यशाली नहीं, बल्कि आप दोनों की शीतल छाया में मैं लक्ष्मण राही पथिक विश्राम कर रहा हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। संत कहते हैं इसी भाव के साथ अगर आपने अपने पारिवारिक जीवन को बना लिया, इसी भावना के साथ अगर अपने अपने दैनिक जीवन को बना लिया, तो आप भी सौभाग्यशाली हो जाएंगे और फिर कोई विवाद नहीं होगा, फिर वो वही घर वही जीवन स्वर्ग बन जाता है।
क्योंकि पारिवारिक जीवन की जो पाठशाला है उससे सुंदर होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी पारिवारिक जीवन से कभी बुद्ध निकल कर आते हैं, कभी महावीर निकल कर आते हैं, कभी श्री राम निकल कर आते हैं, कभी श्री कृष्ण निकल कर आते हैं, कभी सदगुरु कबीर निकल कर आते हैं। अगर वो पाठशाला ही खराब हो जाए तो वहां से फिर कभी लादेन निकल कर आएगा, कभी कसाब निकल कर आएगा, कभी अन्य आतंकवादी निकल कर आएंगे, और फिर वो समाज को तोड़ने वाले लोग होंगे, उस समाज का सृजन नहीं कर पाएंगे, उस समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। फिर शक्ति तो होगी उसके पास, शक्ति लादेन के पास भी थी, दिमाग लादेन के पास भी था, बगदादी के पास भी था, बुरहानवानी के पास भी था, लेकिन उसके पास वो नकारात्मक शक्ति थी जो उसने विनाश में लगाया। अब्दुल कलाम के पास वो सृजनात्मक शक्ति थी, सकारात्मक शक्ति थी, उन्होंने समाज के सृजन में लगाया, राष्ट्र के विकास में लगाया। जब हम पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाते हैं, माता पिता अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके द्वारा खींचे गए रास्ते पर अपना कदम बढ़ाते हैं, तो उसी परिवार से फिर सकारात्मक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और फिर जो संतानें जन्म लेती है वो कहीं ना कहीं समाज राष्ट्र का उद्धारक बनती है। चूंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत का इतिहास रहा है ऋषि मुनियों का, सती साध्वियों का, वीरांगनाओं का, वीरों का, संतों का। आज हम कहां खड़े हैं? जिस भारत का इतिहास सती साध्वियों का रहा हो, वीर और वीरांगनाओं का रहा हो, ऋषि मुनियों का रहा हो, आज वो भारत की स्थिति क्या हो गई? आज हमारे बच्चे किनको अनुसरण करते हैं? आज हमारी बच्चियां किसको अपना आइडल मानती है? आप अपने अपने बच्चों का जरा देखना, टटोलना, उनको विचारना, आपको पता चलेगा कि जिस देश में कभी श्री राम को लोग अनुसरण करते थे, कृष्ण का अनुसरण करते थे, बुद्ध महावीर कबीर को अनुसरण करते थे, आज उसी समाज में हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां कहीं ना कहीं हीरो हीरोइन और क्रिकेटर को अनुसरण करने लगे। और जब आपके बच्चे और बच्चियां हीरो हीरोइन का अनुसरण करेंगे, उनके बताए पद चिन्हों पर चलेंगे, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे, फिर ये समाज, ये राष्ट्र आदर्श नहीं बनेगा, फिर ये भी पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करके वैसे ही डूबेगा जैसे अन्य देश डूबे हुए हैं। दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद की तैयारी हमने किया ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीवन में हम क्या लेकर जाएंगे? मान लीजिए हम सब बाहर जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और एक समय सामने मौत खड़ी हो जाए और कहे चलो तुम्हारा समय हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे ना अपना डायरी, हमने क्या किया। फिर हम देखेंगे कि हमने घर बनाया, छूट रहा है। हम देखेंगे खेत खरीदा, वो भी छूट रही है। हम देखेंगे कि हमने कपड़े खरीदे, वो भी अलमारी में बंद है। फिर हम देखेंगे धन कमाया, वो भी बैंक में बंद है। अब हम सोचेंगे साथ क्या जाएगा, तो शरीर की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा शरीर भी यहीं जल जाएगा। अब हम हाथ मलेंगे कि जन्म सब धोखे में खोए दियो। अब हमने वो कमाई की तलाश करेंगे जो हमें करना था, जो संतजन हमें समझाते थे कि ये काम करके जाना, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाए, नहीं किया। संत कहते हैं अपने पारिवारिक जीवन को इतना दिव्य बना लीजिए कि आपके परिवार से निकल उसमें आने वाली संतानें इतनी दिव्य हो सके, इतनी पवित्र हो सके कि ये भारत पुनः विश्वगुरु के राह पर चल सके। आप कहते हैं क्या करें, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, क्या करें हमारे बच्चे दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, क्या करें वो धर्म पथ पर नहीं चलते। इसलिए नहीं चलते कि बचपन से उसे शिक्षा ही वो मिली है। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में माता पिता मोबाइल दे देते हैं, और उस मोबाइल में वो क्या देखते हैं? आस्था थोड़े देखते हैं, संस्कार नहीं देखते, वो कार्टून देखते हैं, फिल्मी गीत सुनते हैं। और बच्चों को मैंने देखा है मोबाइल कान में सटा करके फिल्मी गीतों को इतनी तन्मयता से सुनते हैं जितना एक साधक बढ़िया से गीता और बीजक नहीं पढ़ता। जितनी एकाग्रता से हमें बीजक पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए या धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा एकाग्रता से लोग फिल्मी गीत सुनते हैं।
समाचार सुनते हैं, जैसे उसके बिना जीवन अधूरा है। संत कहते हैं जागृत होना है, परिवार में ही सबसे पहले वो अवस्था हमें बनानी है, क्योंकि एक आदर्श परिवार ही एक आदर्श समाज में सहायक बन सकता है। अगर हमने अपने ही जीवन को अव्यवस्थित कर रखा है तो वहां जन्म लेने वाली संतानें व्यवस्थित कैसे होगी, उसमें हम शुभ संस्कार कैसे दे सकेंगे। इसलिए जो संस्कार आप चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं बेटा राम जैसा हो, कृष्ण जैसा हो, श्रवण कुमार जैसा हो। हर माँ बाप की चाहत है ना कि हमारा भी बेटा हमें चार धाम की यात्रा कराए, आज्ञा माने, सेवा करे, बुढ़ापे में चरण दबाए। अब आपने श्रवण कुमार जैसा शिक्षा तो दिया ही नहीं, आप तो शिक्षा मेघनाद वाली दिए हैं। तो मेघनाद अगर पैदा होगा घर में तो श्रवण कुमार का काम वो नहीं करेगा। आपको यदि पुत्र राम जैसा चाहिए तो निश्चित मानिए कि आपको दशरथ और कौशल्या तो बनना ही पड़ेगा। आप अगर अपने भीतर परिवर्तन नहीं ला सके, अगर आप अपने भीतर बदलाव नहीं ला सके तो आपके बच्चे राम नहीं बन सकते। इसलिए कोशिश करिए, चेष्टा करिए कि ये सत्संग हम सब के भीतर वो दीप जला सके, वो जागृति ला सके कि सबसे पहले हम अपने जीवन को, अपने परिवार को ही इतना खूबसूरत बना सके, पति पत्नी का संबंध इतना बेहतर हो सके, इतना निर्मल हो सके कि उस निर्मल संबंध में एक सुंदर, व्यवस्थित, तेजस्वी और होनहार संतान का जन्म हो सके। और जब ऐसी संतानें आएगी तो आपका जीवन तो धन्य होगा ही, समाज भी धन्य हो जाता है, राष्ट्र भी धन्य हो जाता है। सदगुरु कबीर के आने से सिर्फ उनके माँ बाप धन्य नहीं हुए होंगे, उनके सिर्फ आसपास के लोग धन्य नहीं हुए, ये पूरा विश्व धन्य हुआ। भगत सिंह जब इस धरती पर आए, कोई नहीं कहा होगा कि ये इतना बड़ा काम कर जाएगा, लेकिन जब वो फांसी पर झूले, बाद में पूरा देश उनके लिए नतमस्तक हुआ। आज हम सब भी उतने ही गौरवान्वित होते हैं उनके नाम सुनकर जितने उनके माँ बाप हुए होंगे। खुदीराम बोस जब 14 साल की अवस्था में फांसी पर लटके तो हाँ, आज हम भी उतने ही गौरवान्वित हैं। कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने काम इतना महान कर दिया है, लक्ष्मीबाई ने काम इतना महान कर दिया है कि उनको स्मरण करके हमें भी उतना ही गौरव होता है, उतना ही स्वाभिमान होता है। इसलिए संत कहते हैं अपने बच्चों में वो संस्कार दीजिए कि वो इन महापुरुषों को अनुसरण कर सके, भगत सिंह को अनुसरण कर सके, नेताजी सुभाष को अनुसरण कर सके। आज वो हीरो को अपना आदर्श मानता है, और समस्या तो ये है कि जिसे आप और आज के लोग हीरो मानते हैं वो हीरो है ही नहीं। असली हीरो तो देश के जवान हैं, असली हीरो तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, असली हीरो तो हमारे देश को आजाद करने वाले वीर जवान रहे हैं। जिस दिन ये भावना आप अपने बच्चों में जागृत कर देंगे, और ये आपको करना है, बचपन से उसको ये कहानियां सुनाइए, बचपन से उसको ये किताबें पढ़ने दीजिए, बचपन से मोबाइल भी चलाइए तो उसमें भजन चला दीजिए, महापुरुषों की जीवनियां निकाल के दे दीजिए, ताकि उसके कानों में वही ध्वनियां पड़े और ताकि उसके भीतर भी वो राष्ट्रवाद जागृत हो सके, उसके भीतर भी वही माता पिता गुरु और देश की भक्ति जागृत हो सके। और जिस दिन आप ये करने में कामयाब हो गए, आपको रोना नहीं पड़ेगा कि बच्चे बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते। तो यही संकल्प लेना है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।